हेलो बच्चों, क्वेश्चन है अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए स्पैज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ऑप्शन बी इज alveolar wall डिग्रेडेशन, ऑप्शन सी इज पेन इन लंग्स एंड ऑप्शन डी इज डैमेज इन डायफ्राम। तो बताना है कि जब अस्थमा कॉज होता है तो कौन सा इनमें से कौन सा जो रीजन इफेक्ट है जो बॉडी में कॉज होता है। ओके अब जो अस्थमा है, अस्थमा क्या है? एक क्रॉनिक लंग डिजीज है। ऑलराइट, क्रॉनिक लंग कंडीशन है। क्या है? रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें जो लंग्स है वो इफेक्ट होते हैं और जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो क्या है? क्रॉनिक लंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है वो स्वेल हो जाती है। ब्रोंकाई क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है और ब्रोंकियल मसल्स में मसल स्पैज्म हो जाता है। और क्या होता है? ब्रोंकियल मसल्स क्या होती है? ब्रोंकियल मसल स्पैज्म हो जाती है। ब्रोंकियल मसल स्पैज्म। अब इससे क्या होता है? इसके जो मसल स्पैज्म की वजह से क्या होता है कि जो एयर वे होता है वो क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर फ्लो में ब्लॉकेज हो जाती है। ओके, ब्लॉक इन एयर फ्लो, जो एयर फ्लो होता है बॉडी में वो क्या होता है? वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि जो एयर वे है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? The answer will be that asthma is characterized by spasm in bronchial muscles। राइट, कि जो ब्रोंकाई होती है वो स्वेल हो जाती है जिसकी वजह से क्या है? ब्रोंकियल मसल में स्पैज्म हो जाता है, ब्रोंकियल मसल स्पैज्म हो जाता है और उससे क्या हो जाता है? जो एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और जो ब्लॉक है, जो एयर फ्लो है वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए। द फाइनल आंसर विल बी option A, that spasm in bronchial muscles. I hope you understood it well. Thank you.